सर क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, बहुत सारे आए हैं। पहला तो सवाल जो है वो विनीता गुप्ता की तरफ से आया है, वो आपको लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर, वेयर शुड आई बुक प्रॉफिट इन एमफिन at 320, टाटा टेक है at 730 एंड दीप इंडस्ट्रीज है at 520. What was the name of the first stock that the viewer is having? एमफिन. MFIN. Okay, जी. I'll just have to see because ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ MFIN कौन सा शेयर है. अगर आप उसे स्पेल आउट कर पाएंगे? एक सेकंड सर. या M&M फाइनेंस तो नहीं है? M&M फाइनेंस ही है, डबल एम फिन. Okay, so that comes out to be M&M फाइनेंस. जी. NBFC पैक हमें अच्छा लग रहा है. M&M फाइनेंस इज अ गुड लिस्टेड एंटिटी और अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की. ऑफ लेट तेजी आ चुकी है स्टॉक के अंदर. थोड़ी गुंजाइश हमें और नजर आती है. ग्रेजुअली प्रॉफिट बुकिंग करें क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस एरियाज के नजदीक आ रहा है. 410 रेजिस्टेंस एरिया है, तो मैं पार्ट बुकिंग की सलाह दूंगा. रिमेनिंग के लिए 360 के स्टॉक के साथ होल्ड करें. अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप कंफर्टेबली अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं. अगर इन एनी इवेंचुअलिटी स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो बाय ऑन डिप्स की सलाह भी रहेगी. ओके. अगला जो स्टॉक था सर वो था टाटा टेक एंड दीप इंडस्ट्री. टाटा टेक की परफॉर्मेंस अच्छी आई है. अंडर परफॉर्मेंस लंबी चली, उसके बाद एक शानदार रिकवरी पोस्ट करने में ये स्टॉक कामयाब रहा है. निचले स्तरों पे ये इसकी गिरावट 500 के लेवल तक आ गई थी. अब 770 के करीब ट्रेड कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट अ 50% अप मूव इन जस्ट अबाउट 3 months नाउ. अभी भी अच्छा लग रहा है ये. ऑल्दो एक रेजिस्टेंस जोन है 780 800 का. एक बार इसे सरपास कर जाए तो एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग हमें दिखाई देगी टुवर्ड्स 900 लेवल्स. होल्ड की सलाह रहेगी विद ए क्लोजिंग स्टॉप एट 700. दूसरा स्टॉक बताया दीप इंडस्ट्रीज. कंपैरेटिवली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड हमने उतना क्लोजली अभी ये कंपनी को ट्रैक नहीं किया है. बट जो चार्ट्स पे मैं देख पा रहा हूँ एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जिसके चलते ये स्टॉक मुझे 650 तक के लेवल तक जाता हुआ नजर आ रहा है. अगर हमारे व्यूअर के पास है तो 530 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक के साथ अपनी पोजीशन होल्ड करें. ओके. अगला जो सवाल है वो है साक्षी की तरफ से. साक्षी आपसे पूछना चाहती है शॉर्ट टर्म के टारगेट्स बता दीजिए. भारत गियर पर एट 120 एंड विजय डायग्नोस्टिक एट 1360. कैन आई ऐड एक्मे सोलार एंड मार्क्संस फार्मा एट CMP? भारत गियर पे मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा. 190 करोड़ की एमकैप की कंपनी है. नोवेयर हम इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे. दूसरा स्टॉक बताइए क्या था उनका? दूसरा है सर विजय डायग्नोस्टिक. ओके, सो विजय डायग्नोस्टिक मोर ओवर हम बात करें तो परफॉर्मेंस सटल रही है. ज्यादातर हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स, हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज के, वेदर इट इज हॉस्पिटल स्टॉक्स और डायग्नोस्टिक्स प्लेयर्स. सिमिलर इज द केस विद विजय डायग्नोस्टिक. फिलहाल होल्ड रखना चाहिए. परफॉर्मेंस स्टॉक फ्रंट पे देखें तो अच्छी है. वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड अप लग रही हैं, तो हो सकता है कुछ समय कंसोलिडेशन में बिताए. बट जिस प्रकार से क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे पोस्ट कर रहा है, अगर जून क्वार्टर के भी नतीजे अपने पास्ट परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने में कामयाब रहे तो आई थिंक अ फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग हमें देखने को मिल जाएगी. अदरवाइज कुछ साइडवेज टू कंसोलिडेशन मूव नजर आएगा. 1300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ले लें, बिकॉज अगर रिजल्ट्स में डिसअपॉइंट किए तो सम बिट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग टुवर्ड्स 1220 तक आती हुई दिख जाएगी. ओके. इसी पर एक सवाल और ऐड ऑन किया था सर इन्होंने कि क्या मैं एक्मे सोलार को ऐड करूं. इसी के साथ मार्क्संस फार्मा पे भी इनका क्वेश्चन है कि CMP में इन दोनों स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं क्या? एक्मे सोलार अच्छा लग रहा है बट थोड़ा सा डिप की गुंजाइश मुझे करंट लेवल पे लगती है. ये स्टॉक 340 330 जोन पे मिले तो आप ऐड करें, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी एक्मे सोलार पे. एंड द सेकंड स्टॉक वाज मार्क्संस फार्मा. फार्मा क्षेत्र काफी आउट परफॉर्म कर रहा है. ये हमारी पसंदीदा लिस्ट का शेयर नहीं है, बट अगर व्यूअर के पास है तो अपनी पोजीशन को फिलहाल होल्ड कर सकते हैं. टेक ए स्टॉप एट 220, लुक फॉर टारगेट्स क्लोज टू 300 320 ऑड लेवल्स. मैनकाइंड फार्मा, डिविस लैब एंड टोरेंट ये हमारे प्रेफर्ड पिक्स हैं फार्मा स्पेस से. ओके सर.
अगला जो सवाल है वो है जितेंद्र कुमार जीत का। वो जानना चाहते हैं पतंजलि फूड के बारे में। उन्होंने ले रखा है 360 पर। इसके लिए आप फ्यूचर टारगेट्स बता दीजिए, साथ ही स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। मेरी तरफ से पतंजलि फूड अवॉइड सूची में रहेगा। स्टॉक में निरंतर अंडर परफॉर्मेंस चलती आ रही है। गिरावट 650 से चलते चलते अभी 350 तक आ गई है। सो इट इज बेटर टू अवॉइड पतंजलि फूड्स एट द मोमेंट। अगर आपको एफएमसीजी में ही इन्वेस्टेड रहना है, सो यू मे कंसिडर समथिंग लाइक अ वरुण बेवरेजेस। एक अच्छे डिक्लाइन के बाद ये स्टॉक अब अवेलेबल है, इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। नेस्ले अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, बहुत जी। इंप्रेसिव सेट ऑफ नंबर्स थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके से अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, हायर स्टेपल प्राइसेस को ये मिटिगेट कर पाए हैं, प्राइस हाइक को बहुत अच्छे तरीके से पास ऑन किया है और उस सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब रही है। सो आने वाले 1-2 क्वार्टर में भी अपने एफएमसीजी पैक में नेस्ले आउट परफॉर्म कर सकता है। ऑल्दो हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल the positioning and the way they are working out looks really impressive. तो इन दो स्टॉक्स पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, पतंजलि को अवॉइड करें। ओके। अगला जो सवाल आया है सर वो केपीआईटी के बारे में आया है। अगर मैं शेयर की फिलहाल बात करूं तो आज शेयर 7% से ज़्यादा की गिरावट का शिकार हुआ है। 592 के लेवल्स पर नज़र आ रहा है। ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? इसमें कोई खरीदारी का मौका बन रहा है? ये एब्सोल्युटली नॉट, कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं जिसके चलते हमें एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो एग्जिट कर दीजिए, नहीं है तो बेहतर है अवॉइड करें। हमने ड्यूरिंग द शो पहले बताया भी है दैट एलटीएम एंड परसिस्टेंट हमें अच्छे लगते हैं। इन दो शेयर्स में आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें अच्छे प्राइस टारगेट्स इन अभी भी आने की गुंजाइश है। ऑल्दो 10-15% का अप मूव हमारे उस रिपोर्ट रिलीज करने के बाद से आ चुका है, बट स्टिल देयर इज रीजनेबल रूम लेफ्ट। ओके। अगला जो सवाल है सर वो वेदांता के लिए आया है। 3 स्टॉक्स मेंशन किए हैं, ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील और पावर। तीनों ने ही अपने तिमाही नतीजे भी जारी किए हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। पहला लेते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस पर। वेदांता ऑयल एंड गैस के चार्ट्स लगाइए प्लीज़। ये रहा। वेदांता ऑयल एंड गैस देख पा रहे हैं 4.05% डाउन है, 33.65 के लेवल्स पर नजर आ रहा है। इस स्टॉक पर आपकी क्या राय बनेगी सर? होल्ड करने की है, बाय करने की है या फिर एग्जिट करना चाहिए? Ria, I'm afraid I won't be able to comment on any of the Vedanta listed subsidiaries. ओके सर। VEDL पे हम व्यू दे सकते हैं क्योंकि जी। VEDL का हमारे पास चार्ट में भी डेटा अवेलेबल है और फाइनेंशियल फ्रंट पे भी अवेलेबल है। बट जो भी न्यूली लिस्टेड इनकी कंपनीज है, दोनों ही ना ही चार्ट और ना ही फाइनेंशियल फ्रंट पे सफिशिएंट डेटा नहीं है जो मैं इन चीज़ों को एनालाइज कर पाऊँ। देयरफॉर हमने अभी इनकी ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं की है। ओके सर, ओके। अगला जो सवाल लेंगे हम वो लेंगे दीपिका का। वो आपसे जानना चाहती हैं आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज के बारे में फॉर 299 और 300। तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रही है आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज। स्मॉल कैप कंपनी है आर्टिस्ट मेडिकेयर सर्विसेज। ये हॉस्पिटल का इनका व्यवसाय है। आर्टेमिस के नाम से चलते हैं। साउथ इंडिया की प्रेजेंस ज़्यादा है। बहुत अच्छी ब्रांड है ये साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का एज फार एज मेडिकल हेल्थ केयर इज कंसर्न। फॉर्मेशन अच्छी है, परफॉर्मेंस कंपनी की रीजनेबल चल रही है। वैल्यूएशंस आर आल्सो फाइन, नॉट टू एक्सपेंसिव, नॉट टू चीप। अगर है पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए। मैं एक और सलाह देना चाहूँगा दैट आप अपोलो हॉस्पिटल्स पे कॉन्सेंट्रेट करें अगर आपको मेडिकल लाइन या हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर करना है। दिस इज आवर फेवरेट पिक, बट स्टिल यस यू कैन होल्ड ऑन आर्टेमिस एज वेल। ओके। एक स्टॉक देखिएगा सर, एसएमएल महिंद्रा। एसएमएल महिंद्रा के जो शेयर्स हैं आज वो 15% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहे हैं। ऐसे में इस शेयर पर एंट्री के मौके बन सकते हैं क्या इस वक्त? बस छूट चुकी है। 18-19% का गेन अभी है जी। कल की बात करें तो कल भी ऐसा ही गेन था। ये अप मूव 3800 रुपए से 2 दिन के अंदर 5400 रुपए आ गया है। सो इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग